बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम खड़े हैं मालवानी गांव में। आप ये देख सकते हैं श्री राम मंदिर जो 30 से 35-40 साल पुराना मंदिर है और आज टूटने की कगार में आ गई है। ये टूट रहा मंदिर आखिर क्यों टूटा, आइए यहाँ जनता लोग ज़्यादा आक्रोश में है, इनसे पूछते हैं। सर बताइए, आपका नाम बताइए। जितेंद्र शर्मा। बताइए ये मंदिर क्यों तोड़ा जा रहा है? ये मंदिर इसलिए तोड़ा जा रहा है कि कुछ गैरकानूनी बिल्डर्स जिन्होंने अपनी बिल्डिंग बनाई है और उनकी बिल्डिंग जो वाजिब तरीके से कानूनी तरीके से पूरी नहीं हुई है, इसलिए ये मंदिर को हटाना चाहते हैं क्योंकि इनको रास्ता चाहिए। और इसके खिलाफ पब्लिक ने, जो यहाँ की सोसाइटी है, उसने कोर्ट में केस किया हुआ था। कोर्ट में नहीं आने की बजाय ये लोग दादागिरी से ये मंदिर तोड़ रहे हैं, जिससे कि सारे सबूत मिटा रहे हैं। यहाँ रास्ता छोटा है और ये बड़ी बिल्डिंग कैसे पास हुई, तो वो रास्ता इन लोग तोड़ने के लिए, बड़ा करने के लिए, और ये मंदिर तोड़ा जाए उसके बीच में, जिससे कि पब्लिक को नुकसान हो जाए वो चलेगा। धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश में ये बिल्डर ये काम कर रहे हैं। यहाँ का बिल्डर कौन है? हसमुख रामबिया, राजेश्वर लैंड डेवलपर्स, जिसके पार्टनर्स है सुनील करवीर, शिवराम दलवी, ये सारे पार्टनर्स। ये बिल्डिंग कब से बनाई गई, कब से? ये बिल्डिंग पिछले 8 सालों से बन रही है और धीरे धीरे सारे गैरकानूनी तरीके से रातों रात काम हो रहा है। कभी अचानक काम 6 महीना बंद हो जाता है। इसके पीछे काफ़ी RTIs मारी हुई थी यहाँ की चेयरमैन सोसाइटीज़ ने, जिसके जवाब हमारे पास है, वो पुख्ता सबूत है हमारे पास। लेकिन हमको कोई भी ढंग से, सिर्फ हमारी अर्जियाँ देखी जा रही है। जब हम कोर्ट में गए तो अब ये कोर्ट में नहीं आ रहे। ये बिल्डिंग अनलीगल है कि लीगल बिल्डिंग बनाई गई है? इलीगल बन रही है। आप देख सकते हैं ये बिल्डिंग अनलीगल बनाई गई है और वो बिल्डिंग में रहने वाले लोगों के लिए रास्ता का पर्याप्त नहीं है, तो ये राम मंदिर तोड़ा जा रहा है। सर ये बताइए क्यों तोड़ा था राम मंदिर? ये बिल्डिंग के ये जो बिल्डिंग अनऑथराइज बन रही है, उसके लिए उसको रोड ही नहीं ना। पहली बात तो ये है कि 21 माले का टावर बन गया, तो पहले रोड बनना चाहिए। लीगली तो रोड तो बनना चाहिए, तो रोड नहीं है। अभी टावर तो खड़ा कर दिया, अभी लोगों को यहाँ पे आने कैसे देंगे? तो OC भी नहीं है। OC लाने के लिए उसको रोड बनना चाहिए, रोड नहीं है, तो अभी करे क्या कर? अभी उसने, बिल्डर ने और एक बात कर दी यहाँ पर कि उसने सेफ्टी टैंक अंदर बिल्डिंग में बनाया। अभी 21 माले के लिए अगर सेफ्टी टैंक बनाएगा तो वो कितने दिन टिकेगा? तो वो कभी ना कभी उसको प्रॉब्लम होएगा। वो अगर प्रॉब्लम होता है तो उसमें से जो गंदगी बाहर आएगी वो कहाँ जाएगी? हमारे गांव में ही फैलेगी। हमारे गांव में महामारी फैल सकती है उसकी वजह से। दूसरी बात ये है कि ये जो बिल्डिंग की जगह जो है, जो बिल्डिंग का दायरा जो है, वो CRZ के दायरे में आ रहा था, मगर कुछ मतलब हमारी जानकारी के हिसाब से कुछ लोगों को, चेन्नई से तक लोगों को बुला के वो सब उसको हटा के, पैसा खिला के वो सब हटा के इसको इसमें दायरे में लाया गया है कि वो जो CRZ का जो कायदा है ना, कायदा के बाहर निकाला गया है। मगर उसके लिए उसमें भी बहुत बड़ा गफला हो गया है। और ये जो बिल्डिंग जो खड़ी है सर, वो महानगर पालिका के जितने भी अधिकारियों ने उसको सैंक्शन लेटर दिया या परवानगी दिया है, परमिशन दिया है, वो सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारी पहली मांग है। आप देख सकते हैं कि BMC जितने कर्मचारी जो परमिशन दिए उन पे कार्रवाई होने की बात ये लोग कर रहे हैं, लेकिन ये बिल्डिंग बनने के पहले और बिल्डिंग बनने के आज भी जब रास्ता पर्याप्त नहीं था, तो ये रास्ता जगह तोड़ करके और राम मंदिर तोड़ने की बात किया जा रहा है। सर ये बताइए, ये अगर गलत तरीके से, इलीगल तरीके से बिल्डिंग बनी है, उनको रोड की जरूरत है। रोड की ऑलरेडी रोड है, इनकी फ्लैट नहीं बिक रही, इनकी खुद की अपनी बिजनेस के लिए ये रोड बनाया जाता है, लोगों को परेशान किया जाता है। ये 50 साल पुराना मंदिर तोड़ा जाता है, राम मंदिर तोड़ा जाता है। इसमें राम मंदिर अगर गलत तरीके से तोड़ा जाएगा, यहाँ का गरीब जनता से आक्रोश ज़्यादा होगा। संविधानिक और सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का एक संभावना है। इसीलिए ज़्यादा करके प्रशासन को बहुत ध्यान से आगे का कदम उठाना चाहिए। इसके बारे में बहुत ध्यान से यहाँ का प्रशासन को बहुत ध्यान से, एक सांप्रदायिक तनाव माहौल पैदा होने का एक संभव है। यहाँ के जो BMC कर्मचारी हैं, तो यह नगर सेवक MLA हैं, उन लोग पास कभी गए थे? सबके पास गए, कई कंप्लेंट्स है, कई बार जाके आए हैं। कोई भी बोलता है, कोई भी इसके बारे में कोई सुनने को तैयार नहीं है। सब अपने ही मनमानी करते हैं। कोई भी नगर सेवक हो, MLA हो, MP हो, कोई भी ये इसके बारे में कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं है। एक बहुत बड़ी मुद्दा है ये राम मंदिर अगर टूटता है तो संप्रदाय तनाव पैदा होने का बहुत बड़ी संभव है।
देखिए यहाँ तनाव की मीडिया के माध्यम से यहाँ तनाव की बात हो रही है। जो मंदिर टूटेगा तो काफी तनाव होगा। यहाँ का जनता काफी आक्रोश में है। ये मंदिर के लिए लोग कुछ भी करने तैयार हैं। सर बताइए क्या है, मंदिर टूटने के बाद क्या आप कर सकते हो? बहुत बड़े सांप्रदायिक तनाव पैदा हो गए, आक्रोश पैदा होगा। एक तो नोटबंदी से ऐसे ही परेशान है, हम जनता ऐसे ही परेशान है, नौकरी काम धंधा व्यवसाय नहीं है, ऐसे ही परेशान है। और उसके बारे में ये होगा तो गुंडागर्दी, बिल्डर का गुंडागर्दी, पुलिस को लेके गुंडागर्दी करते हैं, बीएमसी को लेके गुंडागर्दी करते हैं। 299 का नोटिस है, बोलते हैं हम विकास करता हूँ। विकास किसके लिए हुआ है? हम जनता के लिए होना चाहिए। पहले जनता बाद में सरकार, ये होना चाहिए। हम पहले हमारा गरीब जनता, बाद में सरकार, बाद में मिनिस्टर, बाद में कोई भी हो, ये होना चाहिए। हम जनता का न्याय होना चाहिए, ये गरीब जनता के लिए न्याय मिलना चाहिए। मेरी यही है आपके साथ, ये आपके चैनल का माध्यम से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री साहब को एक संदेश दिया जाता है, संदेश दे दीजिए। यही लास्ट में आपकी जो मीडिया को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। देखिए यहाँ जनता की जो बात सुने आप लोग, और जो यहाँ के आमदार हैं वो भी बीजेपी के हैं, और जो सांसद वो भी बीजेपी के हैं। बीजेपी अपने वोट बैंक के लिए राम मंदिर का मुद्दा हमेशा उठाता रहा है, और राम मंदिर मुद्दा उठाकर जीत वो सफलता हासिल किया है। लेकिन आज ये राम मंदिर टूट रहा है तो बीजेपी की जो आमदार है, संसद है, वो अभी वो कहाँ लोग हैं? 2 दिन पहले ये लोग आके हमारा मतलब सोसाइटी की प्रेमाइसिस की जो दीवार है ये गिरा के गए हैं। किस बिना पर आप मुझे बताइए? गली जो है इतनी छोटी सी है, यहाँ जगह ही नहीं है। ये बिल्डर जो है यहाँ टावर बना रहा है, उसके पीछे और 2 टावर बना रहा है। सोचिए इतने सारे लोग हैं, गाड़ियाँ कैसे आएंगी और जाएंगी? कोई भी टावर आप खड़ा करने के पहले जो बेसिक एमिनिटीज दी जाती है लोगों को, उनको जो नोटिफिकेशन दिया जाता है, नोटिफिकेशन मिलने पर उनके जवाब का जो मतलब इंतजार किया जाता है, और ये सभी चीजें सामोपचार से की जाती है और ना कि दादागिरी से की जाती है। यहाँ जो हो रहा है, क्योंकि हम लोग सीधे हैं, सिंपल हैं, सीधे साधे लोग हैं, हमारे कोई बड़े बड़े पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं हैं, इसलिए हम लोगों के साथ दादागिरी की जा रही है सर। और जो बिल्डर है जो सरासर हम आम लोगों के साथ गलत कर रहा है, उसके खिलाफ कोई कुछ क्यों नहीं बोल रहा? मैं ये जरूर पूछना चाहूंगी सर, क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो दादागिरी से हो रहा है, वो गलत हो रहा है। इसे तुरंत ही रोक देना चाहिए। जब हम लोगों के पास जा रहे हैं उनको कहने के लिए कि भाई हमें नहीं चाहिए ये जो भी है कंस्ट्रक्शन, आप कुछ कीजिए, सब अपने हाथ ऊपर कर रहे हैं, तो क्या कोई कुछ करेगा? जो आमदार और बीजेपी के हैं जी, और संसद बीजेपी के हैं जी, और राम मंदिर का लोग उठाते हैं मुद्दा, हमेशा राम मंदिर के ऊपर जी, वोट बैंक करते हैं जी। तो आज राम मंदिर टूटने के कगार पे तो वो लोग कहाँ भी हैं? होता यह है कि जब कोई बड़े बड़े लोगों का हाथ नहीं होता, या जब बड़े बड़े लोगों का निजी स्वार्थ नहीं उसमें शामिल होता, वो क्यों कुछ करेंगे हमारे लिए? मैं यही तो कह रही हूँ। हम छोटे लोग हैं, आम लोग हैं, सोसाइटियों में घर ले चुके हैं। ये गांव वाले लोग 40 साल से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्यों आके सब हमें परेशान कर रहे हैं? कोई कुछ करता क्यों नहीं? कोई कुछ करेगा, कोई कुछ बोलेगा? धन्यवाद। फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ ये बिल्डिंग का प्लान स्टार्ट हुआ था तभी से वहाँ रोकथाम करनी चाहिए थी। और बेसिकली जब आप यहाँ तोड़ने आते हैं तो ना ही उसका कुछ अलर्ट लेटर दिया गया या कुछ दिया गया कि बाबा हम तोड़ने वाले, ओनली लेटर दिया और बोला ठीक है। देखिए यही दोनों महिला है जिनके साथ बदतमीजी भी हुई और इनको खरोचे भी आई है डेमोलिशन के समय। यही बहुत तकलीफ की बात है, और बिना किसी नोटिस के, जब बिल्डिंग में कोई जेंट्स मेंबर नहीं थे तब ऐसा हुआ है। अगर बीएमसी नोटिस दिया कभी तोड़ने के बारे में 26 अक्टूबर 2016 का एक नोटिस आया है जिसमें तोड़ने की कहीं जिक्र नहीं की गई। उन्होंने बोला है कि हमारा रोड वाइडनिंग होने वाला है, हम इसका पोजीशन लेंगे, जिसका जवाब हम लोग ने 31/10/2016 को दिया है, जिसका कि रिसीविंग हमारे पास है, जो कि 2 नवंबर को रिसीव किया गया है असिस्टेंट कमिश्नर पी नॉर्थ वार्ड में। उसके बावजूद उन लोगों ने कभी लेटर का हमारा जवाब नहीं दिया। अचानक आते हैं, जोर जबरदस्ती करके तोड़ते हैं। इन लोगों के साथ धक्का मुक्की की गई है और ये बहुत ही गलत हुआ है। और जहां तक राम मंदिर टूटने का सवाल है, ये हिंदू धर्म की आस्था का सवाल है। ये टूटना तो बिल्कुल ही गलत है और किसी हालत में नहीं होना चाहिए। हम सब, जबकि हम गांव में नहीं रहते हैं, गांव के बगल में रहते हैं, फिर भी अपने पूजा अर्चना और सारे पर्व त्योहार के लिए यहीं आते हैं और हर चीज में सम्मिलित होते हैं। इसलिए हमारी इसमें आस्था है। यह टूटना तो सरासर ही गलत है ये, और इसका प्रांगण में कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो बहुत ही गलत होगा। हम लोग लीगल ओपिनियन ले रहे हैं, लॉयर के पास भी जाएंगे, बीएमसी ऑफिस में भी मोर्चा निकालेंगे और हमसे जितना बन पाएगा जरूर करेंगे। जो है आमदार और खासदार लोग हैं वो लोग बीजेपी के हैं, तो उन लोग कुछ कार्रवाई करने मांग कर रहे हैं लोग? नहीं, उन लोग
अभी तक शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, वेट एंड वॉच की पॉलिसी कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ करेंगे या नहीं करेंगे। सीधी बात है, जैसा कि हमारे पहले मैडम ने बताया कि हम लोग एक सीधे साधे लोग हैं, एक बिल्डिंग में छोटी सी फ्लैट लेके रहते हैं, हमारे रसूख नहीं है, हमारे पॉलिटिकल कनेक्शंस नहीं है, हम लोग कोई गुंडा एलिमेंट्स नहीं है, इसलिए हम पे दबाव डाला जा रहा है। सीधे का फायदा उठाया जा रहा है, सीधे लोगों का फायदा उठाया जा रहा है बस। देखिए, यहाँ जो कही आस्था की बात है, जो राम मंदिर एक आस्था है और हिंदू धर्म में एक बहुत मान्यता है यह आस्था को राम मंदिर के बारे में, और बीजेपी इसका हमेशा हर एक चुनाव में मुद्दा बना के खड़ी रहती है, जो अपनी वोट बैंक के लिए। कैमरामैन एफएस पटेल के साथ प्रकाश मिस्त्री, इन 24 न्यूज़, मुंबई।